नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा सिंगल कैंडल पैटर्न का है। तो सिंगल पैटर्न काम कैसे करता है उसके बारे में आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, और ये कैसे काम करती है चार्ट में कि आप चार्ट को देख करके कहां पे आप ट्रेड ले सकते हो। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो आप इसके बारे में आज पूरा डिटेल समझने वाले हो, तो बने रहो मेरे वीडियो में और अंत तक देखना। सारी चीज़ें आज कन्फ्यूजन जितना भी आपका है सब दूर करूंगा मैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और जो भी नया चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको टॉपिक समझाते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है, कैंडल्स के विक्स हाई और लो पे, बॉडी और विक्स पे क्या होती है। तो आप में से कुछ लोगों को पता होगा बॉडी और विक्स, जो नहीं जानते हैं उनको मैं क्लियर कर देता हूँ कि कैंडल्स के बॉडी और विक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये चार्ट है हमारे पास, ठीक है। ये चार्ट है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये कैंडल, मैं एक कैंडल की बात कर रहा हूँ। आप कोई भी एक कैंडल ले लो, ठीक है। कोई भी एक कैंडल ले लो, ठीक है। अब मैं इस कैंडल को ले रहा हूँ, ठीक है। ये 9-15 वाली कैंडल को, ठीक है। 9-15 वाली कैंडल है, ठीक है। ये इस पे अगर मैं उंगली रखता हूँ, जैसे यहाँ पे उंगली पड़ रही है, तो इस पे उंगली रखते ही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नंबर। इस पे उंगली रखने के बाद आपको नंबर दिख रहा होगा। यहाँ पे ये चीज़ें पे नोटिस करना। यहाँ पे O लिखा है, यहाँ पे H लिखा है, यहाँ पे L लिखा है और यहाँ पे C लिखा है, ठीक है। इन सब चीज़ों का टॉपिक है। तो आप इस पे रखोगे तो ये डायरेक्ट आपको बताएगा। यहाँ पे O लिखा हुआ है तो O पे आपको सीधा दिख रहा होगा कि मार्केट इतने पे ओपन हुआ है। मतलब ये कैंडल जब खुली है तो इतने पे ओपन हुए, 49,211 रुपये 85 पैसे पे कैंडल ओपन हुई है। और इसने हाई कहाँ तक लगाई है, तो यहाँ पे जो एच लिखा हुआ है ये हाई है। इसने मतलब ये जो इसका जो विक्स है, इसको विक्स बोलते हैं। तो इसने हाई यहाँ तक का लगाया है। तो एच यहाँ पे लिखा हुआ है, हाई इसने लगाया है 49,318 रुपया 5 पैसे का इसने हाई लगाया है, ठीक है। अब यहीं पे एल लिखा हुआ है, तो एल के पे क्या हुआ कि इसने लो होता है। तो लो होता है 49,126 रुपये 10 पैसे का इसने लो लगाया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसने किसकी ओपनिंग मतलब क्लोजिंग की। तो इसने क्लोज कहाँ पे किया है, 49,128 पे, ठीक है। अब इसको चीज को मैं क्लियर करने वाला हूँ आपको। ओपन हाई लो क्लोज होता क्या है, पहले आप बेसिक चीजें जान लो कि ये क्या होता है, ठीक है। तो चलो आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैं इस चीज की बात कर लेता हूँ, तो ये कैंडल का देखो जो विक्स होते हैं, विक्स मतलब इसने हाई को टच किया है, ठीक है। इसलिए हाई है और इसने यहाँ पे क्लोज किया है और इसने यहाँ पे ओपन किया है और ये इसका लो है। मतलब जो बॉडी होती है, जिसको बॉडी, इसको बॉडी बोलते हैं, इसको बॉडी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक को बॉडी बोलते हैं और ये इसके ऊपर जो डंडी है इसको विक्स बोलते हैं, और इसके नीचे भी जो डंडी है ये इसको विक्स बोलते हैं। अब इसने मतलब ओपन और क्लोज इसको बोलते हैं। जो बॉडी होती है ना, जो कहाँ पे ओपन हुई है और कहाँ पे क्लोज हुई है, यहाँ पे, तो ओपन और क्लोज इसको बोलेंगे। और इसका जो हाई होगा, मतलब विक्स का जो हाई होगा ये हाई बोलते हैं, और विक्स का जो लो होगा इसको लो बोलते हैं। सेम ऐसे ही हम बेरिश कैंडल में, ये बुलिश कैंडल इसको बोलते हैं। ये ग्रीन में है तो ये बुलिश हो गया, और सेम ऐसे ही रेड कैंडल है तो ये बेरिश कैंडल हो गया, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार बता देता हूँ मैं। ये मान लो कि ये इसका विक्स है, ठीक है। ये विक्स है तो इसको हम बोलेंगे, इसने जहाँ तक का हाई लगा है इसको हाई बोलेंगे, और ये कैंडल का जो विक्स के नीचे का है इसको लो बोलेंगे। अब ये कैंडल पूरा जितना रेड दिख रहा है आपको, इसको बॉडी बोलेंगे, और ये जो डंडी है इसको विक्स बोलेंगे, विक्स बोलते हैं। तो इस पूरे कैंडल में 4 नाम होते हैं, हाई, लो, ओपन और क्लोज, 4 नाम होते हैं। अगर कैंडल पूरा ग्रीन बनी है, जैसे कि मैंने अभी दिखाया था, ये दिखा दे रहा हूँ, एक सेकेंड।
जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि अभी कैंडल पूरा पूरा रेड बन जाए या पूरा पूरा ग्रीन बन जाए, तो जैसे कि ये पूरा ग्रीन बनी है, ठीक है, तो यही कैंडल का हाई है और यही कैंडल का क्लोजिंग है और ये यही कैंडल का ओपन है, यही कैंडल का लो है, मतलब इसमें विक्स नहीं है। तो वही जो कैंडल का हाई होगा वही कैंडल का क्लोज हो जाएगा, जो कैंडल का लो होगा वही कैंडल का ओपनिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर होगी। सेम ये हो गया मारुबुजु। अब ये पूरा ग्रीन बनाया है तो इसको बोलते हैं मारुबुजु बेरिश कैंडल, और सॉरी बुलिश कैंडल। अब ये पूरा ग्रीन हो गया, मतलब रेड हो गया, सॉरी रेड हो गया, तो इसको बोलते हैं मारुबुजु मतलब बेरिश कैंडल। मतलब इसको बनने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि मार्केट अब, मतलब अगर ग्रीन बनी है तो मार्केट अब बुलिश है, और रेड बनी है तो मार्केट अब बेरिश है, मतलब मार्केट और गिरने वाला है। ये सबसे तगड़ा कैंडल होता है मतलब मार्केट को समझने के लिए, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ कैंडल्स के टाइप कितने होते हैं, मतलब सॉरी कैंडल कितने टाइप्स के होते हैं और वो काम कैसे करती हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ कैंडल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको साफ साफ दिख रही होंगी। अब यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो कैंडल है, ठीक है, मोर बुलिश, मतलब जो ग्रीन, जितनी ग्रीन दिख रही है आपको मोर बुलिश है, और जितनी रेड है वो मोर बेरिश है। तो अब जैसे कि कैंडल पूरा ग्रीन बना है, ठीक है, टोटल ग्रीन बना है, इसमें थोड़ा सा ना कोई वीक्स है, मतलब इतू सा भी अगर वीक्स होता तो डाउट होता, लेकिन इसमें कोई थोड़ा सा भी वीक्स नहीं है। तो इस कैंडल को हम बोलते हैं मारुबुजु कैंडल। मतलब यहाँ पे बायर्स सबसे ज़्यादा मतलब पावरफुल है, और पूरा जो है कि इसमें ग्रीन कैंडल बना है, इसकी वजह से मार्केट में ये पहचानने में आ जाता है कि मार्केट अभी और ऊपर जा सकता है, आप यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हो। अब ये हमर पैटर्न, अब हमर पैटर्न में क्या होता है कि ऊपर कोई भी विक्स नहीं होता और नीचे विक्स होते हैं, लंबे विक्स होते हैं, मतलब हाफ जिसको बोलते हैं, हाफ विक्स होते हैं, हाफ जो है कि बॉडी होती है। तो इसको हम हमर पैटर्न बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट मतलब कैंडल ने डिसीजन लिया ऊपर और नीचे करते करते, ये डिसीजन लिया कि जो कि बुलिश लोग मतलब बायर्स इसमें ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, इसलिए ये पैटर्न, ये कैंडल बनता है, तो इसको हमर पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। अब सेम ऐसे ही हो गया जैसे कि इन्वर्टेड हमर पैटर्न इसको बोलते हैं। अब सेम उसका उल्टा, जैसे कि ये उसका उल्टा और थोड़ा सा छोटा बने, मतलब जैसे कि बोलते हैं इसको 100, ये पूरा 100% हो गया तो 25% अगर नीचे ग्रीन, नीचे रेड, सॉरी ग्रीन बन रहा है, तो इसको इन्वर्टेड हमर कैंडल बोलते हैं। मतलब कि मार्केट अभी मतलब थोड़ा सा बुलिश है, अभी मतलब बायर्स में जान है थोड़ा सा, तो मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है, इसमें कम चांसेस रहते हैं, मतलब थोड़ा सा बुलिश इसको बोलते हैं। अब इसको बोलते हैं स्पाइनिंग टॉप। स्पाइनिंग टॉप में क्या होता है कि मार्केट जैसे कि ये है तुम्हारा 100% है, 100% है, मतलब 100% में बीच का पकड़ लो, बीच का मान लो 40% ऊपर 40% नीचे, बीच का 20%, ठीक है। बीच का 20% अगर ये बन रहा है तो इसको हम स्पाइन टॉप कैंडल बोलते हैं। और अगर ये ग्रीन बनी है तो उसको बुलिश स्पाइन टॉप बोलेंगे। अगर ये रेड बनी है जैसे ये नीचे दिख रहा है तो बेरिश स्पाइन टॉप। सेम वैसे ही डोजी में क्या होता है, डोजी के विक्स बहुत लंबे होते हैं, मतलब 10% बीच में बनता है, 10% ही बनता है विक्स बीच में, सॉरी बॉडी 10% होती है, विक्स जो होते हैं 90% होते हैं, मतलब दोनों साइड 45% होते हैं, तो उसको डोजी कैंडल बोलते हैं। इसमें इसको इंडिसीजनल कैंडल भी बोलते हैं, मतलब मार्केट डिसाइड नहीं कर पाई कि मार्केट गिरेगी या मार्केट उठेगी, तो इसको डोजी कैंडल बोलते हैं। वहाँ पे आप ये डिसीजन नहीं ले पाते हो कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ठीक है। सेम वैसे ही इसी रेड में भी है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये डिसीजन नहीं ले पाई है। तो अगर इसके ऊपर कोई कैंडल बनती है तो प्लान कर सकते हो ऊपर का, या तो फिर इसके नीचे कोई कैंडल बनती है तो आप प्लान कर सकते हो नीचे का, ठीक है।
सेम वैसे ही इसमें भी होता है कि अगर इसके ऊपर भी कोई कैंडल बनती है तो ऊपर का प्लान कर सकते हो, इसके नीचे का कोई कैंडल बनती है तो इसके नीचे का प्लान कर सकते हो, डाउन साइड का। ठीक है, अब ये हो जाए, इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी का नाम सुना होगा, तो जिसका पूरा बॉडी जो है ऊपर बन जाए, जैसे कि इसने तो बीच में बना दिया, लेकिन इसका पूरा बॉडी जो है, मतलब इसको बोलते हैं 90% में से 10% इसने ऊपर बना दिया और पूरा विक्स छोड़ दिया नीचे। इसका इतना सबसे लंबा विक्स होता है, तो इसमें मतलब ये इसको आप बोल सकते हो कि मार्केट बुलिश है, मार्केट तगड़ी बुलिश है, और इसके ऊपर एक कैंडल और क्लोजिंग देती है तो आप अच्छा खासा एंट्री यहाँ इसके ऊपर का प्लान कर सकते हो। 10 पॉइंट 5 पॉइंट ऊपर आपको अच्छा खासा पॉइंट मिल सकता है वहाँ पे भी। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर मार्केट इसमें इसने थोड़ा सा नीचे बनाया विक्स, तो अगर इसके नीचे एक अच्छा खासा कैंडल क्लोजिंग देती है तो आप इसके नीचे का प्लान कर सकते हो। इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग, या तो पुट में प्लान कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ये ऐसे बना दे, मतलब इस टाइप का जब कैंडल बना दे, जैसे कि नीचे का विक्स और ऊपर का विक्स बराबर हो और बॉडी भी सेम हो, मतलब बीच में बने, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल बुलिश। मतलब यहाँ पे चांसेस कम है कि मार्केट ऊपर ही जाए, तो इसको नॉर्मल बुलिश कह दिया। अब इसमें ये जो हो गया डोजी, जिसको मैंने बोला था, डोजी कैंडल में ये हो जाता है कि इसको नॉर्मल बुलिश बुलाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया था, इसमें इंडिसीजनल कैंडल होता है, तो आप इंडिसीजनल कैंडल भी बोल सकते हो। तो इसमें डिसाइड नहीं कर पाते कि बायर्स या तो बायर्स स्ट्रांग है या तो सेलर्स स्ट्रांग है, यहाँ पे ये डिसीजन नहीं हो पाता। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये हैमर पैटर्न, ये मारूबुजू, ये इन्वर्टेड हैमर। तो इन्वर्टेड हैमर का काम जैसे होता है, जैसे हैमर का ऐसा काम होता है जब मार्केट गिर रही हो अचानक से एक हैमर कैंडल बना दे। मतलब इसमें ये संभावनाएं होती है कि हैमर के ऊपर एक अच्छा खासा क्लोजिंग ऐसे कैंडल दे दे, तो आप मार्केट को समझ जाना है कि आपको यहाँ पे एंट्री अच्छा खासा इस जगह पे प्लान कर सकते हो, और एक अच्छा खासा आपको बाइंग साइड में प्लान कर सकते हो इस चीज़ को देख कर के। वहाँ से मार्केट रिवर्स का प्लान कर सकती है जिस साइड जब हैमर पैटर्न प्लान करे तो। अब मारूबुजू अगर वहीं पे करे तो वहाँ से भी मारूबुजू अगर बना रही है तो मारूबुजू के बाद भी आप एक अच्छा खासा रिवर्सल का प्लान हो सकता है, वहाँ पे भी एक अच्छा खासा बाइंग का प्लान कर सकते हो आप। ठीक है, अब इन्वर्टेड हैमर में थोड़े से चांसेस कम होते हैं, मगर इसको भी पहचानना होना चाहिए कि इसकी विक्स जो है काफ़ी लंबी होनी चाहिए। ये आप ध्यान में रखोगे, इसकी विक्स अगर काफ़ी लंबी है तब जाकर के आप इसमें डिसाइड कर पाओगे कि हाँ एक अच्छा खासा प्लान हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर का प्लान आप अच्छा खासा कर सकते हो और अच्छा खासा पॉइंट दे सकता है आपको। बुलिश क्लोजिंग मारूबुजू मतलब जिसके विक्स नीचे हो और पूरा मान के चलो ग्रीन हो। ठीक है, विक्स नीचे हो और ऊपर कोई विक्स नहीं हो, तो यहाँ पे मान के चलो मार्केट बहुत तगड़ा बुलिश है और आप अच्छा खासा, मतलब बायर्स ज़्यादा स्ट्रांग है, मार्केट को यहाँ से खींच के यहाँ पर ले गए हैं तो और ज़्यादा खींच सकते हैं, तो आप एक बाइंग साइड का अच्छा खासा प्लान कर सकते हो। वैसे ही सेम इसमें रेड में होता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा सेलिंग साइड प्रेशर बना रहा है, मतलब सेलर्स स्ट्रांग है, आप नीचे डाउन साइड का प्लान कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी तो मुझे कमेंट में बता देना कि हाँ भाई बहुत अच्छा है, और कोई कैंडल मुझसे छूट रही होगी तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए। बिल्कुल फ्री है सब कुछ, यूट्यूब पे फ्री सिखाऊंगा यार, कोई नहीं सिखाएगा इतना डिटेल में आपको बता के।